संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आचार्य उमा स्वामी विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय व्रत विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 7 की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा 11 मार्च 2024 से होना निश्चित की गई है। जिन्होंने अध्याय 6 की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी, उनको एक बार और अवसर प्राप्त होगा। तो आज ही रजिस्टर कीजिए go.arham.yoga/सूत्रपाठ2 पर या QR कोड को स्कैन कीजिए। रजिस्टर करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2024 है। हमने षष्ठम अध्याय में कर्मों की आत्मा में इनकमिंग अर्थात आश्रव तत्व को समझा। अब सप्तम अध्याय में हम कर्मों को रोकने के उपायों को संवर तत्व के माध्यम से समझेंगे। पहले हम अध्याय 7 का सूत्र पाठ करते हैं। आपने यदि पिछले अध्यायों की परीक्षा नहीं भी दी है तो भी आपको ये पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हिंसा निरतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्वृतम् देश सर्व तोड़ महति ततिस्थैर्यार्थं भावनाः पंच पंच वांग मनोगुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरित्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीची भाषणं च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच स्त्रीराग कथा श्रवण तन्मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण वृश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागाः पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दुष्व्यहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु जगत्काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा असदविधान मन्नृतम अदत्तादानम स्तेयम मैथुन मब्रह्म मूर्छा परिग्रह निश्शल्यो व्रति अगार्य नगारश्च अणुव्रतोगारी दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषिता शंकाकांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टे रतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् बंधवदच्छेदाति भारारोपणान्नपान निरोधा मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा स्तेन प्रयोग तथा हृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशाः क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वाधस्तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपाः कंदर्प कौत्कुच्य मौखर्या समीक्षा दिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्राभिसव दुपक्वाहाराः सचित्त निक्षेपाभिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः जीवित मरणासंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो दानम विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः इति तत्त्वार्थ सूत्रे
सप्तमोध्याय। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्रों के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए चलते हैं व्रत विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप देखेंगे कि आप कोई भी चीज़ें खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादातर जो स्वाद आता है वो स्वाद आएगा आपको सचित्त चीज़ों में। क्या सुन रहे हैं? हाँ, आपके सामने अचित्त चीज़ें भी हों और कोई ने उसी के साथ में सचित्त भी रख दी हो, तो आप उसको भूख लग रही है इस कारण से खा जाओगे। आपको लगेगा कि चलो हमें तो पता नहीं था, सामने वाले ने हमको दे दिया, या वो अचित्त था या नहीं था आपके लिए संशय था, तो भी आपने उसको ग्रहण कर लिया। सचित्त के साथ अगर संबंधित को वह चीज प्राप्त हुई है, संबंध को प्राप्त हुई है, तो भी उसमें वही दोष आ जाता है। क्योंकि वह दोष इसलिए आ रहा है क्योंकि उस समय पर आपको उसकी भोगने की तीव्र लालसा है। कोई भी वस्तु आप देखेंगे, कच्ची चीजें सबको अच्छी लगती हैं। सलाद क्या होती है? सबको अच्छी लगती है ना। भोजन में अगर सलाद ना हो तो फिर भोजन का मतलब ही नहीं है। और वो सलाद में क्या क्या होता है? जो भी होता है सब कच्चा ही होता है ना। यहां तक कि मिर्ची भी कच्ची ही होती है। कौन पकाए उसको? ककड़ी हो, खीरा हो, टमाटर हो, कुछ भी चीजें हो, वो जो चीजें आपके लिए अलग टेस्ट दे रही हैं, आपने एक तरफ तो दाल सब्जी अपनी अचित्त चीजें बना करके रखी, एक तरफ तो आपने ये सब अग्निपक्व चीजें बना करके रखी, और आप उसके साथ में ये कच्ची चीजें और खा रहे हो, तभी आपको टेस्ट बनता है। समझ में आ रहा है? और अगर आप उनको पका लोगे तो फिर आपके लिए इतनी टेस्ट ही नहीं रह जाएंगे। अब टमाटर को जब गर्म कर लोगे तो फिर इतना टेस्ट नहीं रहता जितना कच्चे में आता है। बताओ, आता है कि नहीं आता? कि मैं ही कहे जा रहा हूं? आता है ना। तो कच्चे और पक्के का टेस्ट तो पता है ना सबको। तो इसीलिए ये भोगोपभोग परिमाण व्रत का अतिचार बन जाता है कि सचित्त के साथ में संबंध करके भी जब भूख तेज लगती है या हमें कुछ और भी चीजें कभी कभार जब नहीं मिलती हैं, तो लोग कच्ची चीजों को ही जल्दी से उपयोग में ला करके अपना काम करके निकल लेते हैं, है ना। कुछ नहीं है, रोटी पराठा बना हुआ रखा है, बस टमाटर बनाओ, नमक डालो, खाओ और चलो। समझ आ रहा है? तो ये क्या हो गया? तो ये सचित्त का भी ये एक तरह का आपने संबंध कर लिया, और ये भी एक दोष इसीलिए लग जाता है। इसी तरीके से तीसरा दोष आ जाता है सचित्त के साथ सम्मिश्रण। क्या किया हमने? ऐसी चीजें जिनमें कोई ना कोई जीव आदि उत्पन्न हो गए हों, मिश्र हो गए, उसके अंदर बिल्कुल मिल गए हैं। तो सचित्त के साथ जब कोई चीजें मिल जाती हैं, फिर भी हम अपनी गृद्धता के कारण से उस चीज को अलग नहीं कर पाते या उस चीज को फेंक नहीं पाते। हम भले ही उसमें से कुछ करके निकाल करके ले रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन उसमें कितना मिक्स हो गया है, इसके कारण से वो चीज हमारे लेने योग्य नहीं है, तो भी वो लेनी पड़े, तो वो सचित्त का सम्मिश्रण कहलाएगा, है ना। एक तो सचित्त का संबंध है और एक सचित्त का सम्मिश्रण है। आपने कोई भी पका हुआ, मतलब अच्छा अग्निपक्व कोई सब्जी रखी थी, और उसी में जो है किसी ने मतलब कोई भी चीजें, कच्चे केले हैं पीस करके उसी में मिला दिए, कच्चे टमाटर हैं उसी में पीस करके मिला दिए, है ना, और थोड़ा हिला दिया। एक तो ये कि अलग अलग रखा था, आप मिला मिला करके ले रहे थे, संबंध हो गया। और एक मिश्र क्या हो गया, उसी में आपने मिला लिया, तो मिश्र करके आप ले रहे हैं, तो ये भी उसी में आ जाता है। तो ये भी जो है इसी प्रकार का एक दोष बन जाता है। तो इसलिए इस तरह के दोष से बचना चाहिए। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात यह है कि आचार्यों ने एक अच्छा इसके लिए हेतु दिया है कि हमें सचित्त से क्यों बचना चाहिए। क्योंकि सचित्त का सेवन करने से वात आदि दोष प्रकट हो जाते हैं। वात दोष जानते हो? वायु दोष, है ना।
शरीर में एक वायु दोष ही ऐसा है कि अगर वायु दोष आपके शरीर में होने लग गया या हो जाता है तो उसके कारण से जहां दर्द नहीं होता है वहां भी दर्द आ जाता है। जितने भी जॉइंट्स पेन होते हैं, कमर के, घुटने के, ये सब आप देखोगे वायु के कारण से होते हैं, और वायु अधिक होने पर ये दर्द अधिक हो जाते हैं। खास तौर से ऐसे मौसम में, जैसे शीतकाल का मौसम आने वाला है, अब इस शीत के मौसम में जो भी ये वायु के दर्द होते हैं वो सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। शरीर में रुक्षता बढ़ जाती है, तो रुक्षता बढ़ने के कारण से वायु बढ़ जाती है, और ऐसी कोई वस्तुएं जिनमें रुक्षता ज्यादा हो उनमें गर्मी तो होती है लेकिन उनमें वायु भी बहुत होती है। कुछ जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं समझ आ रहा है? उन चीजों में मतलब ठंड के हिसाब से वो चीजें ली, जैसे मान लो मूंगफली है, हाँ, जैसे मान लो मूंगफली है तो आपके लिए ठंड में अच्छी लगेगी, गर्म होती है, लेकिन उससे वायु बढ़ती है। समझ आ रहा है? गैस बढ़ती है, वायु बढ़ती है, वो फिर आपके लिए तरह तरह के रोग पैदा कर देगी। इसी तरीके से जो ये अचित्त फल होते हैं, अगर ये सेवन किए जाएंगे तो ये वायु इत्यादि का शमन किए रहते हैं, लेकिन जो सचित्त फल हो जाते हैं तो उनसे वायु आदि विकार बढ़ते हैं, और अनेक तरीके के और भी ऐसे रोग बढ़ जाते हैं, जैसे अपच का रोग है, अजीर्ण है, ये भी जो है कच्ची चीजों को खाने से, अपक्व चीजों को खाने से इस तरह का रोग बढ़ जाता है जो पेट संबंधी अनेक बीमारियां बना देता है। तो ये एक इसका शरीर विज्ञान के साथ भी एक हेतु है, और वो हेतु इसलिए है, अब आप कहो शरीर विज्ञान की क्या जरूरत है? शरीर विज्ञान की इसलिए जरूरत है कि अगर आपका शरीर साथ देगा तो आप कुछ स्वाध्याय कर पाओगे, कुछ धर्म ध्यान कर पाओगे, कुछ बैठ पाओगे, कुछ सामायिक कर पाओगे, और अगर आपके लिए वही वायु की या अजीर्ण की कोई दिक्कत हो गई तो आपके लिए हमेशा दर्द बना रहेगा शरीर के अन्य अन्य अंगों में या पेट आदि में, तो फिर आप जो है कोई भी तरीके से निश्चिंत होकर के धर्म ध्यान नहीं कर पाओगे। तो धर्म ध्यान को निश्चिंत रूप से करने के लिए भी आप देखें, कभी कभार आप सेवन करके देखें, आप कभी कभार नियम लेकर के देखें। हमें एक दिन में अगर हमें कोई चीज टेस्ट करने में नहीं आती है, 2 दिन 3 दिन उसका पालन करें। आप देखें कि आपको कितना अच्छा लगता है, कितना हल्का लगता है। जिन लोगों को वायु का प्रकोप रहता है वो अगर इतना भी अपने मन में एक ठान लें कि हम चीजों को प्रासुक लेंगे, कच्ची चीजें नहीं खाएंगे, सचित्त नहीं खाएंगे, तो भी उनके लिए बहुत कुछ उस रोग का शमन हो जाएगा। और ये वायु रोग तो सब रोगों के कारण है। जितने भी दर्द हैं वो सब वायु रोग से ही बढ़ते हैं, और एक जगह से दर्द जब दूसरी जगह पहुंचता है तो उसके लिए भी वायु ही एक मीडियम बनती है, वायु ही दर्द को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। कफ को भी, पित्त को भी, शरीर के अंदर और भी जो चीजें रहती हैं सबको भी वायु ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। तो वायु का प्रकोप आपको सब तरीके से परेशान करता है। आचार्य कहते हैं अचित्त का इसलिए हमें सेवन करना चाहिए। ये शारीरिक दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से ये होता है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि अगर हमने प्रासुक कर लिया तो हमने उसमें जीवों को मार दिया, जीव उसमें से निकल गए, हमने जीव हिंसा कर ली, उसके बाद में हम खा रहे हैं। ये एक लॉजिक देते हैं। ये लॉजिक इसलिए ठीक नहीं है कि जो उसमें जीव हैं वो जीव तो हम जो प्रासुक कर रहे हैं वो केवल एक इंद्रिय जीव हैं। 13 जीवों को प्रासुक नहीं कर रहे हैं हम किसको प्रासुक कर रहे हैं? एक इंद्रिय जीव हैं। एक इंद्रिय जो जीव होते हैं वह अगर बहुत देर तक उस वस्तु में बने रहेंगे तो उसमें 13 जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। अगर वो आपके भोजन के माध्यम से आपके पेट में भी पहुंचेंगे और वह सचित्त वस्तु आपके पेट में पहुंचेगी तो वहां पर भी वो 13 जीवों की उत्पत्ति का कारण बनेगी। तो उसको बोलते हैं थोड़ी सी हिंसा और महान अहिंसा। समझ आ रहा है? थोड़ी सी तो हिंसा है एक इंद्रिय जीव की, लेकिन उससे जो आगे 13 जीवों की हिंसा होने वाली है, 13 जीवों की जो उत्पत्ति का कारण बनेगा भोजन, चाहे वो बाहर रखा हुआ चाहे पेट में गया हुआ, उससे आप बच जाएंगे। तो 13 जीवों की जो महान हिंसा होने वाली है उससे बचने के लिए हमें इस थोड़ी सी हिंसा को करना पड़ता ही है। इसके बिना हम उस बड़ी हिंसा से नहीं बच पाते हैं। तो इसमें आपको लॉजिक ये लगाना है कि अल्प हिंसा करके हम महान अहिंसा का पालन करेंगे या महान हिंसा से बचते हैं।
जैसे हमें कोई बिजनेस शुरू करना होता है तो शुरू में हमें कुछ अपना पैसा लगाना होता है, उसके बाद में ही हम उससे कुछ पैसा कमा पाते हैं। तो अधिक पुण्य करने के लिए भी हमें थोड़ा सा पाप कभी कभी करना पड़ता है। समझ आ रहा? हमेशा होता है। अधिक पुण्य करने के लिए आपको थोड़ा सा पाप तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको पूजा भी करनी है तो पूजा के लिए जल निकालना पड़ेगा। अधिक पुण्य तो पूजा में बाद में मिलेगा, पहले आपको जल, अग्नि, इन सबके माध्यम से पूजा की सामग्री तैयार करनी पड़ेगी, तब बाद में जाकर के पूजा होगी। तो हिंसा तो उसमें भी है। तो इसको बोलते हैं सावध्य लेशो बहु पुण्य रासौ। थोड़ी सी हिंसा, सावध्य माने पाप, थोड़ा, लेश माने थोड़ा होता है, और बहुत पुण्य की राशि आपके लिए मिलती है। तो इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ये प्रासुक का नियम बताया जाता है, और यही नियम आपके लिए लागू होता है। इसलिए जिन लोगों को इस तरीके के बार बार प्रश्न आते हैं वो इसका समाधान एक बार ढंग से अपने दिमाग में बिठा लें। समझ में आ रहा है? फिर भी कुछ बचे बाद में पूछ लेना। तो ये हो गया, ये भी भोग उपभोग परिमाण व्रत के ये अतिचारों में है। इसके अलावा एक और अतिचार आता है अभिशव और दुपक्व आहार। ये दो अलग अलग अतिचार हैं। अभिशव का मतलब होता है ऐसा आहार जो बहुत ज्यादा गरिष्ठ हो गया हो। कैसा? गरिष्ठ आहार। अभिशव में दो प्रकार के आहार आते हैं, एक द्रव कहलाता है, एक वृश्य कहलाता है। द्रव उसको बोलते हैं कि जैसी कोई चीज है, आपने उसको लगभग 4 पहर तक, जैसे चावल ही है मान लो, आप उसमें पानी में डाल करके चावल को 4 पहर तक उसको गला दो, वो जो है द्रव हो जाएगा। अभिशव नाम का वह द्रव हो जाएगा। तो वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा आपके लिए वातकारक भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा बलिष्ठ भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसके अंदर गरिष्ठता भी आ जाएगी। 4 पहर का मतलब हो गया 12 घंटे आप किसी भी चीज को गला दो। समझ आ रहा है? तो ये अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे आप कई बार अचार बनाते हो, बहुत सारे दिनों तक उसको बना करके लगा करके रखते हो, तो ये धीरे धीरे उसमें एक अभिशवपना आने लग जाता है, जिसमें जीवों की उत्पत्ति भी होगी, और उसमें अभिशव के कारण से वह द्रव आपके लिए एक तरीके से बहुत बलिष्ठ गरिष्ठ हो जाएगा। इसी तरीके से होता है वृश्य। वृश्य का मतलब होता है ऐसा गरिष्ठ द्रव्य जो आपके सेवन में आए, लेकिन वह बहुत गरिष्ठ तरीके से बना हुआ हो और धीरे धीरे उसमें वो बलिष्ठता आ जाती हो। कोई भी जैसे दूध आदि है, उसको बहुत ज्यादा ओंटा ओंटा करके, है ना, बिल्कुल उसकी मलाई और रबड़ी बना बना करके उसको जो है सेवन करना, ये उसमें क्या आ गया, ये उसमें एक वृश्यपना आ जाता है। तो ऐसा भोजन भी शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है, अनेक प्रकार के रोगों का भी कारण हो जाता है, और इस प्रकार के भोजन से भी एक जो राग की वृद्धि है वो अधिक हो जाती है। इस प्रकार का भोजन आपके लिए इंद्रियों की एक जो राग प्रणाली है उसको बढ़ाने वाला हो जाता है। तो ये भोजन भी त्याग करने के लिए है। इस तरीके का भोजन भी उपभोग परिभोग में दोष लगाने वाला होता है। और एक अंत में आ जाता है दुपक्व आहार। दुपक्व का मतलब कोई आहार जिसको हमने जरूरत से ज्यादा तल लिया हो, गरम कर लिया हो, पका लिया हो, या बहुत कम पकाया हो। कोई भी आहार अगर ज्यादा पक जाता है तो भी नुकसान देता है, कम पका हुआ होता है तो भी नुकसान देता है। आप देख लें कोई भी चीजें, अगर वो चीजें कच्ची रहेंगी तो भी आपको नुकसान पहुंचाएंगी, और अगर ज्यादा पक जाती हैं तो भी वो खराब हो जाती हैं। बहुत बार तलने से भी, बहुत बार बार गर्म करने से भी चीजें खराब हो जाती हैं। तो दुपक्व का मतलब है जिसमें हमने उसके लिए दुष्ट रूप से उसको पक्व बनाया है। बहुत ज्यादा जिसको हमने उबाला है, बहुत ज्यादा जिसको पकाया है, बहुत ज्यादा जिसको हमने गरिष्ठ बना दिया है, या बहुत ज़्यादा जिसको हमने बार बार उबाल उबाल करके उसको हमने बहुत ज़्यादा जायकेदार भी बना लिया जाता है। ज़्यादा उसको गर्म करने से, ज़्यादा उसमें मिर्ची नमक और व्यंजन डालने से वो फिर ज़्यादा वो गरिष्ठ सा हो जाता है। समझ आ रहा है? तो दुपक्व भी बन जाता है। अगर वो भी होता है तो वो भी नुकसानदेह हो जाता है।
टेस्टी लगता है महाराज, तो जो जो टेस्टी लगे वो सब हितकारी हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो ये बहुत अच्छा विषय है, इसको आप लोग ध्यान में रखें। इस प्रकार के उपभोग परिभोग जो परिमाण व्रत के अतिचार हैं उनको समझ करके आगे आचार्य कहते हैं एक व्रत और बचा है अंतिम, जिससे कहा गया अतिथि समविभाग। उस व्रत के अतिचारों का यहाँ वर्णन किया जाता है। सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः। ये सचित्त निक्षेप, सचित्त अपिधान, पर व्यपदेश, मात्सर्य और काल का अतिक्रमण, ये 5 अतिचार किसके हैं? अतिथि समविभाग व्रत के हैं। यानी जब आपके घर में कोई भी संयमी आता है उस समय पर आप आहार देते हैं तो आपको निर्दोष उस आहार की विधि को अपने अतिथि समविभाग व्रत को पालने के लिए इन 5 दोषों पर ध्यान देना है। ये दोष हमसे न बने। क्या होना चाहिए? सचित्त का अगर निक्षेप हो जाता है तो ये भी एक दोष हो जाता है। निक्षेप माने आपने कोई भी चीजें थी उनको सचित्त वस्तुओं पर जल्दी से रख दिया, क्योंकि जैसे ही अतिथि आया तो आपके लिए हड़बड़ाहट होती है, जल्दी जल्दी मचती है, तो जल्दी में फिर ध्यान नहीं रहता है पानी कौन सा सचित्त था कौन सा अचित्त था। जल्दी से पानी चाहिए पानी चाहिए पानी चाहिए निकाला, वही बर्तन से गर्म पानी निकाला, वही बर्तन से जो ठंडा सचित्त पानी रखा हुआ था उसी में भी डाल दिया जल्दी से। कहीं गर्म था तो गर्म के चक्कर में ठंडा ठंडा करने के लिए भी जल्दी करो तो जल्दी में ऐसा कर दिया। तो ये सब दोष इसलिए लग जाते हैं। या कोई भी सचित्त वस्तु रखी है उसी पर हमने जो है अचित्त वस्तु रख दी, तो ये क्या होगा? सचित्त पर निक्षेप करना, माने सचित्त वस्तु पर अचित्त को रख देना, सचित्त निक्षेप नाम का दोष कहलाता है। और ये जल्दी जल्दी में होता है। पहले के लोग थोड़ा सा ऐसी चीज़ों का भी उपयोग करते थे जैसे पत्ते वगैरह होते हैं, है ना, और उनका भी जो है पहले उपयोग किया जाता था। सूखे पत्ते हैं कि हरे पत्ते हैं तो उन पे भी कई बार चीज़ें रख ली जाती थी, हैं। हाँ, खाना बना मतलब भोजन जो है रखा भी जाता था और पहले भोजन लोग इस पर करते भी थे। जैसे एक साथ जब 5 बैठती है तो उसमें पहले यही सिस्टम रहा करता था, है ना, पत्ते की, हाँ, पत्तली उसी को बोलते हैं। पत्तल का मतलब पत्ते से जो बनी है वो पत्तली होती है। तो इसी तरीके की चीज़ों का भी जो अब वो तो कुछ सूखी भी होती है, कहीं हरित भी हो सकती है। तो अगर वो सचित्त है उस पर हमने कोई चीज़ें जल्दी में रख दी हैं या अन्य भी कोई चीज़ें हमारे घरों में सचित्त रखी हुई हैं, उन्हीं के ऊपर हमने कोई भी अचित्त चीज़ रख दी है तो वो एक जल्दी में लगने वाला एक दोष बन जाता, सचित्त निक्षेप। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री इस प्रकार हमें शुभ भावनाओं का अर्थ बताते हुए व्रतों को सावधानी पूर्वक कैसे पालन करें समझा रहे हैं। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं। अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और वह सभी क्लासेस एक साथ एक जगह पर पा सकते हैं। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का भी मौका मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगण और परिवारजनों को इस अनूठे स्वाध्याय से जोड़ें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि जहाँ सचित्त संबंध में चीजें अलग अलग होती हैं और हम मिला मिला कर लेते हैं, सचित्त सम्मिश्रण में वे मिल जाती हैं। स्वाध्याय, सामायिक, धर्म ध्यान आदि करने के लिए भी शरीर का साथ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सचित्त सेवन से वात या वायु आदि दोष प्रकट होते हैं। इसलिए शारीरिक दृष्टिकोण से भी आचार्यों ने इससे बचने के लिए कहा है। वायु एक मीडियम है जो दर्द को, कफ, पित्त आदि को शरीर के अलग अलग स्थान में ले जाती है। इससे जहाँ दर्द नहीं भी होता है वहाँ आ जाता है। खास तौर से शीतकाल में शरीर में रुक्षता बढ़ने से वायु और उसके दर्द बढ़ जाते हैं। इसीलिए रुक्ष, गर्म मूंगफली आदि खाने से वायु, गैस बढ़ती है।
हमने जाना कि अचित्त फल के सेवन से वायु आदि विकारों का शमन होता है और सचित्त सेवन से अपच, अजीर्ण आदि पेट संबंधी रोग बढ़ते हैं। इसलिए जिन्हें वायु का प्रकोप रहता है वह प्रासुक चीजें ही लें। मुनिश्री ने समझाया कि प्रासुक करने का अर्थ जीवों को मारना नहीं है, ये गलत लॉजिक है। हम त्रस्त जीवों को प्रासुक नहीं करते, केवल एक इंद्रिय जीवों को करते हैं। अगर एक इंद्रिय जीव बहुत देर तक वस्तु में रहते हैं तो उन चीजों में त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, चाहे वह बाहर रखा भोजन हो या पेट में गया हुआ। इसीलिए सावत्य लेचो बहुपुण्य राशो के सिद्धांत से प्रासुक का नियम बताया जाता है, अर्थात थोड़े पाप से बहुत पुण्य की राशि मिलती है। एक इंद्रिय जीव की थोड़ी सी हिंसा से हम आगे होने वाली महान त्रस हिंसा से बच जाते हैं। अधिक पुण्य करने के लिए थोड़ा सा पाप करना पड़ जाता है। जैसे पूजा का अधिक पुण्य लेने के लिए जलादि के माध्यम से सामग्री तैयार करने में हिंसा करनी पड़ती है। चौथे, अभिशप्त अतिचार में हम बहुत ज्यादा गरिष्ठ द्रव्य और विषय आहार करते हैं। इनमें धीरे धीरे बलिष्ठता भी आ जाती है। द्रव्य में हम चीजों को गरिष्ठ और बलिष्ठ बनाते हैं, जैसे चावल आदि को 4 पहर यानी 12 घंटे तक पानी में गलाना या अचार बनाने के लिए बहुत दिनों तक उसे लगा के छोड़ना। इससे उनमें बहुत जीवों की उत्पत्ति होती है और एक अभिशप्तपना आने लग जाता है। वृक्ष में गरिष्ठ तरीके से बनी हुई चीजें आती हैं, जैसे दूध से मलाई और रबड़ी बनाना। ऐसे भोजन भी शरीर के लिए हानिकारक और अनेक रोगों का कारण होते हैं और इंद्रियों की राग प्रणाली को बढ़ाते हैं, इसीलिए त्याज्य है। अंतिम दुपक्वहार दोष में आहार दुपक्व यानी दुष्ट रूप से पक्व बनाए गए होते हैं, जैसे जरूरत से ज्यादा या बहुत कम तले या पके होते हैं। बार बार उबाल कर नमक आदि डालकर जायकेदार बनाए जाते हैं, गरिष्ठ किए जाते हैं। ये सभी आहार टेस्टी लगते हैं पर नुकसानदेह होते हैं। हर टेस्टी चीज हितकारी हो ऐसा जरूरी नहीं है। सूत्र 36 में हमने जाना सचित्त निक्षेप, सचित्त अभिधान, पर व्यपदेश, मात्सर्य और काल का अतिक्रमण ये अंतिम अतिथि संविभाग व्रत के 5 अधिचार हैं। पहले सचित्त निक्षेप दोष में हम सचित्त पर अचित्त वस्तु का निक्षेप कर देते हैं, रख देते हैं। हड़बड़ाहट में ध्यान नहीं रहता कि कौन सा सचित्त था और कौन सा अचित्त, या एक ही बर्तन में गर्म और ठंडा पानी निकाल लिया या ठंडा करने के लिए गर्म ठंडा मिला दिया आदि। पहले लोग पत्ते के बिना पत्तल पर पंगत में भोजन करते थे। उसमें भी यदि कोई पत्ता हरित है और उस पर हमने कुछ अचित्त चीज रख दी तो यह भी सचित्त निक्षेप दोष में आएगा। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से पाक के लिए
कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? सावद्य, अभिशव, बहु, राशो। अध्याय 7 की कक्षा 31 के आज के सवाल का सही उत्तर है अचित्त सेवन। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।